फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज करने वाले हैं सॉलिटरी रीपर बाय वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की बहुत ही खूबसूरत पोइट्री है ये। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में है ये पोइट्री और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपीएससी एग्जाम में यहाँ से थियरी क्वेश्चन आएगा इस पोइट्री में से, इसमें से या किसी भी और पोइट्री में से आ सकता है, लेकिन कवर तो हमें सभी करनी है। तो आपको इस तरीके से कवर करनी है कि पोइट्री की कोई लाइन आए, आप आइडेंटिफाई कर पाए, पोइट्री के बारे में एनालिसिस लिखना है, आप लोग उसे लिख पाए। दैट इज द पर्पस कि आपको डिटेल में इस वीडियो को कवर करना है। किसी भी पार्ट को स्किप मत करिए, दैट कैन प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर यू। हमेशा ही कहती हूँ मैं, किसी भी थियरी एग्जाम के लिए पूरा टेक्स्ट एनालाइज करिए, तभी बेनिफिट होगा। अदरवाइज आपने जितना भी पढ़ा उस टेक्स्ट को समराइज्ड वर्जन में, दैट कैन गो फॉर अ टॉस। तो पूरा टेक्स्ट एनालाइज करिए और उसके साथ ही साथ देखिए एंड में, वीडियो के एंड में, कि आंसर्स आप किस तरीके से कर सकते हैं। जेपीएससी की प्रिपरेशन के लिए आप इन प्लेलिस्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। हिस्ट्री में कुछ वीडियोस एडेड हैं एट प्रेजेंट, पोइट्री में कुछ वीडियोस हैं, प्रोज में हैं, फिक्शन ड्रामा में भी कुछ वीडियोस एडेड हैं। धीरे धीरे लगभग सभी टॉपिक्स के वीडियोस ऐड किए जा रहे हैं एंड यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड टू अस ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी आप में से जेपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, दे कैन ज्वाइन इट एंड यू विल कीप ऑन गेटिंग दी अपडेट्स। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि डू क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ सॉलिटरी रीपर बाय वर्ड्सवर्थ, तो आप ऐसे शुरुआत करेंगे। इट इज अ लिरिक पोम बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ, वन ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स। कुछ भी इस तरीके की लाइन लिख सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि वर्ड टू वर्ड यही याद करना है आपको। द पोम वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज एंड हिज सिस्टर डॉरथी स्टे एट द विलेज ऑफ Setter in the parish of Balquhidder in Scotland in September 1803. अगर बाकी नाम टफ है तो सिर्फ स्कॉटलैंड याद कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। सेंट्रल आइडिया क्या है पोइट्री का, ये लिख दीजिए। द पोएट हैज एन अनएक्सपेक्टेड मीटिंग विद a woman that touches his heart. एक फीमेल से मिलते हैं, नॉट डायरेक्टली। मीटिंग इज फ्रॉम हिम हियरिंग हर सॉन्ग। उन्होंने सिर्फ उस फीमेल का गाना सुना है, वो भी ऐसा गाना जो कि हमारे स्पीकर को समझ नहीं आ रहा है लेकिन इम्पैक्ट कर रहा है उनकी सोल पर, विच ही कैन फील एंड बिकम डीपली अफेक्टेड बाय। तो ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे, इसके बाद उन लाइंस को एक्सप्लेन करिए जो कि लाइंस आपको आई हों, तो आपका एक बहुत ही अच्छा सा आंसर फ्रेम हो जाएगा। राइटर के बारे में थोड़ा ज़रूर लिखिए, जितना याद रह जाता है, लाइफ स्पैन याद रह जाता है तो लिखिए। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 टू 1850, दोनों ही राउंड फिगर्स हैं, 70-50 याद रह जाएगा। वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, अपने फ्रेंड एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर उन्होंने रोमांटिसिज्म की शुरुआत की थी विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड इन 1798। ये तो बहुत ही एक पॉपुलर फैक्ट है, आई थिंक नोन टू एवरी लिटरेरी पर्सन। मेजर वर्क्स भी अगर आपको याद रह जाते हैं तो यू कैन मेंशन लिरिकल बैलेड, लूसी ग्रे, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, माई हार्ट लीप्स अप। इसका आपको मेरा बहुत ही डिटेल वीडियो मिल जाएगा जो कि मैंने जेएसएससी के लिए प्रिपेयर करवाया था। इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, लंदन 1802, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पोइट्रीज हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, दैट ही गॉट द प्रेस्टिजियस पोजीशन ऑफ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड इन 1843। अब हम लाइंस करेंगे इस पोइट्री की। Behold her, single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass. Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain. Oh, listen, for the vale profound is overflowing with a sound. स्पीकर हमें कहते हैं किसी लड़की की तरफ देखने के लिए। Behold her, look at her, अकेली है फील्ड में, solitary highland lass, तो वो लड़की इस फील्ड में अकेली है। सिंगिंग टू हर सेल्फ, रीपिंग, रीपिंग करिए, चॉपिंग करिए, सिंगिंग करिए। यहाँ पर या तो आप रुक जाइए या यहाँ से आराम से साइलेंटली पास करिए। अलोन शी इज कटिंग, शी इज बाइंडिंग द ग्रीन, कटिंग, चॉपिंग, गैदरिंग द ग्रीन, सब कुछ अकेले करिए। उसके साथ ही साथ कुछ गा रही है जो कि मेलनकलिक है लेकिन एक मेलोडी जरूर है। ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विद द साउंड।
और उनका म्यूजिक कितने अच्छे से पूरी वैली को, पूरी घाटी को फिल कर रहा है। No nightingale did ever chaunt more welcome notes to weary bands of travelers in some shady haunt among Arabian sands. A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird, breaking the silence of the seas. तो हमारे स्पीकर कहते हैं कि किसी नाइटिंगेल ने भी आज तक इतना प्यारा नहीं गाया होगा जितना प्यारा वेलकम हमारी ये फीमेल कर रही हैं, ये लोनली फीमेल, ये सॉलिटरी रीपर कर रही हैं अपने बैंड से, अपने म्यूजिक से। काइंड ऑफ जैसे एक शेडी हॉन्ट प्रोवाइड किया गया ट्रेवलर्स को, वो ट्रेवलर्स जो कि अरेबियन सैंड से ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हर्ड, इतनी प्यारी, इतनी थ्रिलिंग वॉइस कभी भी सुनी नहीं गई है। इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द कुकू बर्ड, ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज। So never before even the cuckoo bird has broken the stillness, the silence of the ocean in such a beautiful and melodious way as this girl is doing. Stanza 3 में देखिए वो क्या कहते हैं. Will no one tell me what she sings? Perhaps the plaintive numbers flow for old unhappy far off things and battles long ago, or is it time more humbly familiar matter of today? Some natural sorrows, loss or pain that has been and may be again. इन लाइंस में हमारे स्पीकर बता रहे हैं कि वो लड़की क्या गा रही है उन्हें समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो इम्पैक्टेड हैं उसकी सिंगिंग से. सो ही सेज, कुड समवन प्लीज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हर सॉन्ग, बताइए तो सही वो क्या गा रही हैं. शी माइट बी सिंगिंग somberly इन रिमेम्बरेंस ऑफ पास्ट ट्रेजेडीज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स. शायद किसी पास्ट अनहैप्पी इवेंट के बारे में, किसी पास्ट की बैटल के बारे में वो गा रही हैं. Perhaps the song is more subdued and talks about the commonplace issues like suffering and losses that everyone faces. या फिर एक हमल वे में वो आजकल के मैटर्स, आजकल की सफरिंग के बारे में कुछ गा रही हैं. कुछ तो है जो कि सॉरोफुल है, जिसमें हमें लॉस सुनाई दे रहा है, जिसमें हमें पेन सुनाई दे रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि वो क्या है. दैट हैज़ बीन एंड मे बी अगेन, ऐसी सफरिंग जो कि आजकल चल रही है और शायद फ्यूचर में भी हो सकती है, लेकिन वो क्या सफरिंग है पता नहीं चल रहा है. बट एनी हाउ म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है. स्टेंजा 4. Whatever the theme, the maiden sang as if her song could have no ending. I saw her singing at her work, and over the sickle bending, I listened motionless and still. And as I mounted up the hill, the music in my heart I bore, long after it was heard no more. तो हमारे स्पीकर को ऐसा लगता है कि थीम क्या है वो नहीं जानते, मतलब क्या है वो नहीं जानते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये सॉन्ग इटर्निटी के लिए है. Whatever she was singing about, that was for eternity. I saw her singing at her work and over the sickle bending. जब काम कर रही थी, जब रीपिंग कर रही थी, सोइंग कर रही थी, प्लकिंग कर रही थी, हर बार मैंने उन्हें सुना. I listened motionless and still. बिल्कुल ऑस्ट्रक होकर हमारे स्पीकर ने उस लड़की को सुना. As he mounted up the hill, the music in my heart I bore. और उस म्यूजिक को अपने दिल में बसा लिया हमारे स्पीकर ने. लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर. तो जब वो म्यूजिक हमारे स्पीकर को सुनाई नहीं देता था लाइव, तब भी उनके दिल में वो म्यूजिक कंटिन्यू रहा. अब अगर आपको क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है तो आप क्या करेंगे, पहले तो वही सारी इंट्रोडक्शन देंगे जो मैंने आपको पोइट्री की शुरुआत में दी. उसके बाद ये लाइंस लिख सकते हैं. वर्ड टू वर्ड तो याद रहना ही इम्पॉसिबल है, जितना आपको ध्यान रह जाए उतना ग्रैब करिए. Wordsworth's poetry is almost impossible to imagine without references to the natural world and its inhabitants. तभी तो नेचर पोएट बोला जाता है इन्हें. The poem paints a picture of the poignant beauty of the rural existence. बिल्कुल rustic life पर based है. The Solitary Reaper by Wordsworth is a classic romantic poem that reflects the poet's deep connection with nature, nature से जुड़े हुए emotions. 1805 में कंपोज की गई थी, 1807 में पब्लिश की गई थी. This poem is known for its simple yet powerful portrayal of a young Highland girl singing while she works in the field. तो ये पोइट्री का बेसिक थीम हो गया, बेसिक प्लॉट या बेसिक स्टोरी, आप कुछ भी कह लीजिए. The speaker talks about how he happened to come along a humming maiden who was harvesting crops by herself. और उस म्यूजिक ने, जिसके कि वो वर्ड्स भी समझ नहीं पाए,
उस म्यूजिक ने कितना टच किया हमारे स्पीकर की सोल को। पोइट्री का स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी लिखिए। 32 लाइन्स हैं पोइट्री में, टोटल 4 स्टेंजाज हैं। मैंने आपको सभी स्टेंजाज करवाए हैं और राइम स्कीम ABABCCDD है। अगर आप राइम स्कीम देखेंगे तो इट इज ABABCCDD। और एंड राइम्स यूज होती हैं जैसे कि प्रोफाउंड के साथ साउंड, स्टिल के साथ हिल, ले के साथ डे, ग्रीन के साथ स्ट्रेन। और जब भी एंड राइम यूज होती है पोइट्री को मेलोडियस तो बनाती ही बनाती है। द पोम begins with an apostrophe, behold, मतलब किसी से बात करें कि रुको सुनो, यानी कि किसी को एड्रेस कर रहे हैं, तो अपॉस्ट्रोफी का काफी अच्छा यूज है पोइट्री में। इवन पोइट्री के बीच में भी ओ लिसन ऐसा एक फ्रेज यूज करते हैं, दैट मीन्स कि द पोएट, द स्पीकर इज टॉकिंग टू समवन। वो कौन समवन वो हमें नहीं बताया जाता, लेकिन किसी को एड्रेस किया ही जाता है, सो इट बिकम्स अपॉस्ट्रोफी। राइमिंग स्कीम आप देख सकते हैं ABABCCDD, ABAB. This line is rhyming with this. Chaunt with haunt and bands with sands and CCDD, herd and bird and seas and Hebrides. तो this is the rhyming scheme. ये भी आप अगर डिटेल में मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर में, गो फॉर इट। साथ ही साथ इस पोइट्री में रिटोरिकल क्वेश्चन भी हैं। रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जिसको बोल तो दिया जाता है, आंसर ना किया जाता है, ना एक्सपेक्ट किया जाता है। वर्ड्सवर्थ जैसे बात करते हैं अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, जानते हैं कि कोई आंसर नहीं देगा। दैट हैज बीन एंड मे बी अगेन एन फेमिलियर मैटर ऑफ टुडे। ये सभी क्वेश्चंस की फॉर्म में वो पूछते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी और से नहीं, अपने आप से ही बात करें, अपनी ही क्यूरियोसिटी को एक्सप्रेस करें। दैट इज एक्चुअली द थीम ऑफ द होल पोइट्री। इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, तो ऐसे शुरुआत करिए आप, एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम सो एंड सो पोइट्री और एसे और वट एवर इट इज। लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, किसने लिखी है ये पोइट्री, पोइट्री कब पब्लिश हुई थी, कौन से एरा की है। उसके बाद अपनी इन लाइन्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइन्स को देखकर ही आप बता सकते हैं कि क्या यहाँ पर राइमिंग स्कीम है, कौन कौन से लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं, जैसे कि बिहोल्ड हर में अपॉस्ट्रोफी है, ओ लिसन में अपॉस्ट्रोफी है। कहीं भी आपको कोई भी और लिटरेरी डिवाइस अप्रोच करता है, अपील करता है, डू मेंशन इट। सभी वीडियोस को डिटेल में देखिए। जेपीएससी की प्रिपरेशन आपकी तभी बहुत अच्छे से हो पाएगी। डिटेल स्टडी की ज़रूरत है क्योंकि थियोरेटिकल एग्जाम है। And once again, I'll say please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback.